नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। श्रावक जिसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक जिसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। नमोस्तु गुरुदेव। वाणी माँ तेरे शरण आया, जिन वाणी माँ तेरे शरण आया, ज्ञान की ये दिव्य ज्योति आज पाया, सत ज्ञान पाया। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धार्णम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहिषवशाहुणम्, ओम नमो लोहिषवशाहुणम्, सत्प्रातिहार्यतिशय प्रपन्नो, गुणप्रवीणो हतदोष संगा, यो लोकमोहन्तम प्रदीपस्, चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्, चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्, चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। गुर्वः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः, चारित्रणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देव कजार चंदप्रभ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक घड़ी आधी में अपने यार,
संगत कीजिए साधु की, कटे कोट अपराध। ये संतों की संगति मां ऋषियों ने कहा है बहुत दुर्लभ है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अब वन में देखे जाते हैं और वृक्ष तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन चंदन के वृक्ष अब बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही समाज में संतों का मिलना ये बहुत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। क्योंकि कई हमारे बीच ऐसे ऐसे विद्वान होके चले गए, उन्होंने कहा मुनि बन, मुनि के बिन मुनि बना जाता नहीं। कई लोग ऐसे विद्वान थे जिन्होंने संतों की संगति ही नहीं कर पाई। शास्त्र खूब पढ़े, अध्ययन बहुत किया, लेकिन संतों की संगति नहीं मिल पाई। और मुनि को देखे बिना मुनि बना जाता भी नहीं। अपन को लगता है सहज है, क्या है? सहज है। लेकिन उनसे पूछिए विद्वानों से कि उनके शासन काल में एक शांति नहीं थे। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ तो। संतों की संगति करने से ही हमारे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। आप कितनी भी पूजा करते रहना, कितनी भक्ति करते रहना, कितनी भी अर्चना करते रहना, कितना भी शास्त्र का स्वाध्याय करते रहना, मुझे लगता है आपके अंदर परिवर्तन आए मैं कह नहीं सकता। क्योंकि लोगों की कहावत है कि महाराज जी जितने लोग पूजा ज्यादा करते हैं, ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, उनके अंदर क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? हम भगवान के पास भी आए, हम ईश्वर के पास भी आए, ईश्वर की वाणी को भी सुना, उनकी वाणी को भी पढ़ा, और पढ़कर भी हम कल भी वहीं थे और आज भी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हम कल भी वहीं थे और आज भी वहीं खड़े हैं। लेकिन देखा जाए मोह और बढ़ता जा रहा है। निर्मोही की पूजा करते करते, निर्मोहियों की संगति करते करते, निर्मोहियों के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मोह आपका घटा कि नहीं घटा? आपके पुराने संस्कार टूटे कि नहीं टूटे अभी तक? और जब तक आपके पुराने संस्कार नहीं टूट पा रहे हैं, पुरानी आदतें हमारी नहीं छूट पा रही हैं, तो ये भगवान क्या कर लेंगे? आपका कुछ कर लेंगे क्या? जिनवाणी कुछ कर लेगी क्या? इनको आचार्य भगवंतों ने उदासीन निमित्त कह दिया है, लेकिन संत को एक प्रेरक निमित्त कहा है, क्योंकि ये प्रेरणा देता है, ये प्रेरक निमित्त है। ये आपको अपने स्वभाव तक पहुंचा देगा। लेकिन भगवान की पूजन करने वाले अपने स्वभाव तक पहुंचे मैं कह नहीं सकता। शास्त्र को पढ़ने वाले अपने स्वभाव तक पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम मिलता है कि शास्त्र को पढ़कर किसी को वैराग्य हुआ हो, भगवान की प्रतिमा को देखकर किसी को वैराग्य हुआ हो। लेकिन हाँ, जब भी वैराग्य जिसको होता है वह साधु की संगति में जरूर आ जाता है। उनके सन्निपात सन्निकट बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन
इसलिए महापुरुषों ने भी कहा है कि आप भगवान की कितने भी साल पूजा करते रहना, कितनी भी आराधना करते रहना, लेकिन आप जब भी देखोगे हम वहीं के वहीं खड़े नजर आएंगे। आपने भगवान का गुणगान कितना किया और आपके अंदर भगवान के गुण कितने आए, कितने आए, आपके अंदर भगवान की झलक कितनी दिखी आपके अंदर। पहले तो ये देखो कि हम सच्चे इंसान हैं कि नहीं, भगवान तो बाद में बनेगा जी। पहले हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। यदि हमारे अंदर इंसानियत है, जो व्यक्ति एक सच्चा इंसान बन के दिखा देता है वो आगे चल के भगवान भी बन जाता है, वो परमात्मा का स्वरूप भी जान लेता है। और इंसानियत हमारे अंदर आई नहीं और हम भगवान बनने का ख्वाब रखें, ये 3 काल में भी संभव नहीं है। पहले ये देखिए हमारे अंदर लक्षण है कि नहीं इंसानियत के। जब एक बहू बाहर चौक बना रही थी, क्योंकि पहले पूर्वज में देखा जाता था घर की बहुरानी उठती थी या घर की कोई उठती थी बालिका या बहू, तो घर के सबसे पहले द्वार पर क्या बनाते थे। ये परंपरा नहीं है कि प्राचीनता है, प्राचीन परंपरा है। तो संत महात्मा का निकलना हुआ वहां से और बहुरानी क्या बना रही थी, चौक बना रही थी। तो उसने संत का दर्शन किया, उसने कहा महात्मा आप कहां जा रहे हो। तो संत ने कहा कि अभी यहां कुछ ही दूरी पर एक संत समागम होना है, वहां हम सभा को संबोधन करने जा रहे हैं, वहां सत्संग होने जा रहा है। तो वह सत्संग का निर्देशन मेरे ही सानिध्य में है। तो बहुरानी ने कहा कि आप जब भी वहां से लौटें तो यहां भी सत्संग करना। कहा यदि आप वहां से लौटें तो यहां भी सत्संग करना, यहां भी लोग अच्छे पिपासु हैं। तो उसने कहा देखेंगे, समय मिलेगा तो बता देंगे, क्योंकि संत प्रवचन देते वचन नहीं देते। विचार करेंगे अभी, क्योंकि कहते ना समय का कोई कब क्या हो जाए, इसलिए संत प्रवचन देते हैं, वचन नहीं देते, उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। तो उन्होंने कहा विचार करेंगे, जब वहां से हमारा समागम हो जाएगा, समय मिलेगा, पर्याय रहेगी, तो मैं आपके यहां पर भी सत्संग कर लूंगा। तो जैसे ही वहां का सत्संग समाप्त हुआ और संत का फिर से आए उसी नगर में आगमन हुआ। तो जैसे ही सुबह सुबह वक्त मिला तो संत ने कहा कि हम अभी जब यहां से गुजर रहे थे तो इस कुटिया में एक बहू रानी बाहर चौक बना रही थी, वो दिख नहीं रही है। तो सत्संग जैसे ही वो अपने संत भवन में गए, तो जब सुबह सुबह निकलना हुआ उसी रोड से, तो बहू रानी का गेट खटखटा दिया। क्या? बहू रानी का गेट खटखटा दिया। तो जैसे ही बहू रानी का गेट खटखटाया तो बहू रानी ने कहा हे संत, इतने सवेरे सवेरे कैसे, इतने सवेरे सवेरे कैसे। तब संत ने कहा सवेरे में अबेर कहां। क्या कहा संत ने? सवेरे में अबेर कहां, सवेरे में अंधेर किस बात की। तो जैसे ही सुना, तो जैसे ही उसने कहा कि सवेरे में अबेर किस बात की, तब उसने कहा कि आपके पूछा वार्तालाप हुई आपस में। उन्होंने कहा कि आपके ससुर कहां हैं, क्योंकि धर्म पुरुष प्रधान होता है। बहू रानी से पूछा
कि आपके ससुर कहाँ हैं? तो बहू रानी ने कहा कि ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, सुन लिया। बोले सासू कहाँ है आपकी? बोले सासू तो अभी 2 साल की ही, अभी तो 2 साल पहले उसका जन्म हुआ है। बोले आपके स्वामी जी कहाँ हैं? बोले मेरे स्वामी भी का भी 6 महीने पहले ही जन्म हुआ है। तो जब ऐसे सुना तो बहू रानी से कहा कुछ भोजन पान हो जाने दो। बोले मैं तो बासा खाती हूं। कैसा खाते हो? मैं तो बासा खाती हूं। तो संत महात्मा बासा खाते कि ताजा खाते हैं? ताजा खाते हैं। जब इतना सुना और सुनते ही संत महात्मा वहां से अपनी कुटिया की ओर, अपने उद्यान की ओर प्रस्थान कर गए। अपने उद्यान में जाके पहुंच गए। और ये बात पड़ोसी ने सुन ली। ये बात किसने सुन ली? पड़ोसी ने सुन ली। तो पड़ोसी ने कहा कि नगर का सेठ होते हुए भी ये तो बहू रानी तो घर की पूरी प्रतिष्ठा ही मट्टी में मिला के रख देगी, मट्टी में मिला देगी। किसी ने कहा कि पूरा तो इसका अच्छे तो खानदान है। जब ऐसा सुना, वैसे आपस में लोग तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ बाहर के लोग अंदर घुस जाए ना किसी के साथ, वो सबसे ज्यादा मिसकॉलिंग करते हैं। संतों के अंदर और घर परिवार में कहीं किसी के प्रति मनमुटाव नहीं है। घर की बहुएं, घर के बेटे, घर के माता पिता यदि आपस में अच्छे रहना चाहे ना, तो पड़ोसी का एक फर्ज होता है वो उसमें जाके नींबू डाल ही देगा। घर के लोग तो अच्छा रहना पसंद करते हैं, वो एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लोग ऐसे आ जाते बीच में जो अच्छे घर को, हरे भरे बाग को किसी को देखना भी अच्छा नहीं लगता। कोई 2 भाई एक साथ रह रहे हो अच्छे से प्रेम से ना, खून का संबंध आपस में कितने भी अच्छे से, लेकिन पड़ोसी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो जरूर क्या करवा देते हैं, क्या कराते हैं। जब ज्ञानमती माता जी आचार्य विद्यासागर जी के पास जब दर्शनार्थ तीर्थ निकल रही थी, तो कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, और जब मिले तब क्या हुआ? क्या हुआ? भाषण से मिले, प्रेम से रहे। इसलिए जो हरे भरे परिवार को तोड़वाने का प्रयास करते मान्यवर, उनके घर में बरकत नहीं रह सकती कभी। जो आपस में बढ़ाने का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, वो कभी सुखी से नहीं रह सकते जिंदगी में। ये 2 संतों के बीच में यदि कोई कुछ करता है तो मान्यवर बख्शे वो नहीं जाते। इसलिए जहां तक हो आप प्रेम से रहने का सम्मान कीजिए, सार्थकता कीजिए। जहां टूट रहे हो उन घड़ों को जोड़ने का पुरुषार्थ कीजिए। आप जोड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो तो तोड़ने का भी आपको हक कोई नहीं है। जहां 2 प्रेम से व्यक्ति रह रहे हो वहां प्रेम आपस में और बढ़वा देना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहां की वहां की यहां करते रहते हैं। मान्यवर, ये इनको क्या कहा जाता है धरती के? ये नारद हैं। ये किसका काम कर रहे हैं?
रामचंद्र जी के पास कितनी कैकेयी माँ के साथ रहते थे, कितना प्रेम था, लेकिन बीच में क्यों ना आ गई, क्यों ना आ गई मंथरा। मंथरा ने आपस का प्रेम भी तोड़वा दिया। अरे जहां प्रेम से रहने का संकेत है, प्रेम से रहिए, और यहां की वहां करते हैं मान्यवर, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। लेकिन जो वहां की यहां करता है, बीच का व्यक्ति, फिर सबको पता चल जाता है इसका क्या होता है। दोनों भाई एक हो जाएंगे, दोनों कल भाई एक हो जाएंगे। लेकिन जो किसी की एक दूसरे की बुराई कर रहा है, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसका क्या भरोसा, यहां की वहां, वहां की यहां, इसका यही काम है। इसी तो नगर पालिका का ट्रैक्टर समझो, क्या है ये, क्या है, जहां खड़ा होगा वहां बदबू जरूर फैलाएगा। इसलिए कोई किसी की निंदा करता है, निंदा करने वाले से सुनने वाला सबसे बड़ा पापी है। इसलिए कोई किसी की बात तो पहले समझ लो पहले, और नहीं, आपको हक नहीं दिया किसी की निंदा आलोचना करने का। निंदा आलोचना करनी है आप अपनी स्वयं करो। अभी बर्बाद होने के कारण कुछ हमें संकेत मिल रहे थे, एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें जो जिनका बर्बाद होने का कारण क्या है, जो लोग कहते हैं हम स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, पूजन बहुत करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, जिंदगी भर नहीं आएगा। आप अपनी तो प्रशंसा करते हो और दूसरों की आलोचना करते हो। अपनी प्रशंसा करने वाला और दूसरों की आलोचना करने वाला, ये कभी प्रगति नहीं कर सकता जिंदगी में। आलोचना अपनी करो भगवान के सामने जाके, और प्रशंसा भगवान की करो। दूसरों की प्रशंसा करने का आपको हक है, और हम किसी की कोई टीका टिप्पणी करते मान्यवर, वो तो ठीक है, वो तो समझ जाता है, क्या करें, अपना ही पूर्व जन्म का कर्म का उदय है। इसलिए जो अपमान सहन कर लेता है वो तो एक दिन उठ ही जाएगा, लेकिन जो अपमान कर रहा है ना, किसी के रूप में भी करे फिर, तो मान्यवर ये मनुष्य पर्याय है कितनी है आपकी, कितनी जिंदगी, कितने वर्ष जीना है आपको यहाँ पर। जब मैं पंच परावर्तन का स्वरूप देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कितने जन्म मरण किए हैं, और कौन से जन्म मरण में उत्सव मनाए हम अपना, कितने करे हैं। एक श्वास में तो 8-10 बार तो निगोदिया जीव चला गया है, हम किसका उत्सव मनाएं, क्या करें, और हमारी मनुष्य पर्याय है कितनी, और हम किस में निकाल देते हैं। हमें मनुष्य पर्याय मिली है ईश्वर के गुणगान करने के लिए, प्रभु भक्ति करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, वो तो हमने भूल गए। लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि अपनी तो धुलती नहीं है, दूसरों की धो रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। अपने घर को तो देख नहीं रहे कि हमारे घर में कितना कूड़ा भरा है, पड़ोसी घर में बदबू आ रही है। मानने भर अपना देखिए, आप उठ जाओगे, प्रगति कर जाओगे, आपका विकास होगा। और हम दृष्टि दूसरों के ऊपर गड़ाए रखें तो दूसरा भी समझ जाता है, क्या करें, चलो कम से कम हमें तो एक फुर्सत मिल गई, कम से कम हमारी निंदा करने के लिए तो एक व्यक्ति खड़ा है। निंदा की भी रखना चाहिए। बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते, दूसरों की बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। बराबरी करने वाले कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, वो तो आगे बढ़ जाएंगे उससे। इसलिए किसी की भी कैसी भी हो, इसलिए उसने सुन तो लिया, और सुनने के बाद उसने जाके ससुर से कह दिया कि आपकी बहू तो आपके घर की नाक कटा के रख देगी, वो तो आपके कुल खानदान को तो डुबो देगी। बोले क्या हो गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा।
बोले कुछ नहीं, अभी संत महात्मा आए थे और आपकी बहू ने पूछी उससे क्या क्या कहा, उसने उससे ही पूछिए। तो बहू रानी ने कहा ससुर जी मैंने कुछ नहीं कहा, संत ने ही जो कहा है उन्होंने जैसा पूछा है मैंने बता दिया। बोले क्या कहा आपने? बोले आपको मुझ पे तो विश्वास कहां होगा, पड़ोसियों पे जल्दी हो जाएगा, आपको पड़ोसियों पे बहुत जल्दी होता है विश्वास। जो साथ में भाई है ना उसका विश्वास इतना कम होता है, और पड़ोसी कुछ कह दे वो तो आगम प्रमाण है, वो आगम प्रमाण है। और घर का भाई खून संबंध है हमारा जिससे, उस पे हम शक करते हैं और गैरों पे हम विश्वास करते हैं। सबसे मेन दुख का कारण है यही है कि अपनों पे तो हम क्या कर बैठे, शक कर बैठे, और पराये पर विश्वास कर बैठे, और फिर कहते हैं हमारे जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। अब आपके जीवन में आपने बोया क्या है जमीन पर? अब आपने बीज ही नीम का डाला है और आम उसमें देख रहे हो। अब क्या आम दिखेगा क्या उसमें? हम अपनों पे तो शक करते हैं और दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। भूल के नहीं करना चाहिए। दो भाइयों के बीच विशाल युद्ध भी छिड़ सकता है, इसलिए मान्यवर। तो बहू रानी ने कहा आप तो मेरे पर विश्वास करोगे ही नहीं, आप तो उन्हीं संत महात्मा के पास चलिए, वही उसका समाधान कर देंगे, आप उनके पास चलिए। तो संत महात्मा के पास जैसे ही पहुंचे तो संत महात्मा से कहा उस सेठ ने कि आपने मेरी बहू से क्या क्या कहा, और उसने क्या आपको उत्तर दिया, और आपको जाने की आवश्यकता क्या थी वहां पर, आप क्यों गए? कौन बोल रहा है जी? सेठ नहीं बोल रहे हैं, ये उनका पैसा बोल रहा है। सेठ में कहां हिम्मत है संत से ऐसे बोल जाए? सेठ में कहां हिम्मत है जो संत से ऐसे भाषण कर जाए? ये उनका क्या बोल रहा है? पैसा बोलता है। यदि पैसे वाले की कोई संत यदि कुछ अच्छे से प्रशंसा कर दे तो जय जयकार गुरुदेव, और संत उस सेठ की कहीं उतार दें तो वही संत उन्हें बुरे लगने लगेंगे। आज उनकी हम स्तुति कर रहे थे, कल उनकी हम क्या करेंगे अब? और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से क्या होता है? जब तक हमारा उल्लू सीधा हुआ तब तक तो जय जयकार गुरुदेव, और उल्लू सीधा होना बंद हो गया तो फिर कौन बोलता है? पैसा बोलता है। बोल तो गए ऐसे में, बोले मैं कहीं किसी के द्वार पे नहीं गया, अपनी बहू से पूछो, बिना बुलाए नहीं आया हूं मैं। आपकी जब मैं गुजर रहा था आपकी बहू रानी ने कहा था, तो मैंने कहा कोई भवितव्यता को लिए हुए जीव है ये, क्योंकि संत भी समझ जाते हैं इस जीव की क्या होनहार है, इसने ही मुझे बुलाया है, मैं आपके पास नहीं गया हूं। तो उसने पूछा आपने क्या पूछा? तो बहू ने कहा मैंने यही तो पूछा, इतने सवेरे सवेरे क्यों आए, इसका उत्तर क्या है? तब संत ने कहा कि जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। इस छोटी उम्र में आपने दीक्षा ले ली, ये सन्यास जीवन जी लिया आपने इसमें, इसका मतलब है इतनी जल्दी आपने संयम क्यों ले लिया, क्यों सन्यास ले लिया आपने? इतने सवेरे सवेरे का अर्थ यह हुआ कि आपने छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ली। तब उन्होंने संत ने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का क्या नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये सन्यास जीवन ले लिया। क्योंकि कहा है जीवन है पानी की बूंद,
कोई भरोसा नहीं कब आज हम सूर्य उगता हुआ देख पा रहे हैं और कल हम सूर्य का उदय देख पाए, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब ही हमारा जैसे ही हमें सत्संगति मिली तो मैंने भी संन्यास ले लिया। बोले फिर आपने पूछा कि आपके ससुर कहाँ हैं, तो ये तो आपकी बहू ने उत्तर दिया है। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले उस बहू से पूछो, मुझे क्या पता। तब बहू ने कहा कि आपका जन्म हुआ ही कब है, आपका जन्म हुआ ही कब है? 12 बजे भोजन कर रहे हो, 12 बजे तक आइसक्रीम चल रही है, रात्रि के समय आलू प्याज लहसुन सारा भक्षण चल रहा है आपका। आप इंसान हो कि जानवर हो? कोई जानवर है रात्रि में खा के दिखा दे? एक जानवर भी होगा ना, वो भी शांति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा और रात्रि भर बैठा रहेगा, कुछ नहीं खाएगा। भैंस भी है ना, रात्रि में उस दिन में खा लेगी, रात में क्या करती है? कि रात्रि में खाती है क्या? अब हम जानवर भी नहीं कह सकते आपसे, क्योंकि जन्म 2 प्रकार से होता है, एक मां से एक महात्मा से। तो आपका भी जन्म, क्योंकि ब्राह्मणों द्विज कहा गया है, द्विज 2 प्रकार का जन्म। एक तो मां देती है, मां का जन्म तो अनादिकाल हो गया, क्योंकि जीव मिथ्यात्व के साथ आता है। जन्म हमारा कब होता है? मिथ्यात्व के साथ होता है। और हम अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं? मान्यवर, मिथ्यात्व का इतना पोषण, बड़े खुशी से मनाते हैं। बच्चे का कोई आ जाए तो कितने बड़े फंक्शन करते हैं। मिथ्यात्व का इतना बढ़ावा, मतलब अब जिसका उत्सव मना रहे हो, मतलब वो और पाना चाहते हो आप उसे और खुशी मनाते हो। आपका बर्थडे आया था अभी, तो आपने रात्रि में क्या क्या नहीं करवाया, पार्टी करवाई रात्रि में। इस उम्र पे भी आपको लोग एनिवर्सरी मनाते हैं। बताओ, एक तो कारागृह हुआ हमें और उसकी भी खुशी कि और हमारा जिंदगी भर मनता रहे। तो ये आपका जन्म सार्थक है क्या? आप जिसका बढ़ावा दे रहे हो, मतलब और पाना चाहते आप, और पाना चाहते हो। आप कोई व्रत लेते, संयम लेते, उसका उत्सव मनाते। ये तो मिथ्यात्व में जन्म है। रात रात में पार्टियां मना रहे हो तुम लोग। तुम इंसान हो कौन हो? जानवर की ओर नजर डाल लो एक बार। वो रात्रि में पानी तक नहीं पीते, दिन में ही खा पी लेते हैं। और हम, मैंने कई बार कहा है प्रवचन में कि छिपकली देखी ना, छिपकली, पता है क्या करती है रात्रि में? सब कुछ खा जाती है और सुबह आते ही कहां छुप जाती है? महापुरुषों की फोटो के पीछे। ऐसे ही हम रात्रि भर क्या करते हैं और सुबह आते ही हम भगवान के पास। रात्रि भर हमने क्या किया और सुबह आके हम कहां छुप गए? आके भगवान की आड़ में आ गए। अब इन जैसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। अब तो मान्यवर, इंसानियत लाओ थोड़ी सी। अभी आपका जन्म ही नहीं हुआ है। ये विषय भोगों को भोगने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। अभी आपका देखा जाए, ये तो अनादिकाल हो गया हमें खाते पीते। ये तो अनंत काल और निकल जाएगा, तब भी हमारे जीवन में खुशी की लहर नहीं दौड़ पाएगी। ना 8 देखे ना 5, रोटी देके नाचे।
जब मिले तब डाल लो। कहाँ है आपका संयम? बोले जैसे ही देखा गया, बोले सासू का क्या माँ पहले 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले एक सासू माँ को किसी संत का समागम मिल गया, तो उसने गुरु मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और गुरु मंत्र देते ही उनके जीवन में भी कुछ नियम संयम आ गया। इसलिए वो 2 वर्ष पहले ही बोले आपके पति का, बोले पति, मैं संत के पास एक दिन चर्चा कर रही थी, तो पति देव ने भी संत से 6 माह पहले ही कुछ नियम संयम लिए हैं। बोले कितना तो अच्छा भोजन आता है घर में और आप कहते हो कि मैं बासा खाती हूं। तो मान्यवर, आपने जो पूर्व में कर लिया है, किसमें? पूर्व में आपने जो कर लिया है वो खा रहे हो। नया क्या किया है आपने? अभी कुछ किया है क्या नया? मुझे देखा जाए, यदि आपकी बैलेंस शीट बना के देखी जाए, तो आपकी मनुष्य पर्याय पुनः वापस आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा आपने कभी पुण्य किया है कि नहीं किया है कि आपको पुनः मनुष्य पर्याय आपको मिल जाए? और मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ पर्याय है, और इससे हमने धर्म से सुशोभित नहीं किया तो हमारा मनुष्य पर्याय में आना कोई सार्थक नहीं रहेगा किसी प्रकार का। यदि हमने इस मनुष्य पर्याय में रहकर धर्म को धारण नहीं किया, धर्म को अंगीकार नहीं किया, तो मनुष्य पर्याय इस प्रकार है। जब कल पंच परावर्तन के स्वरूप को देख रहे थे, बोले 2 लाख योजन का क्या है? लवण समुद्र है, और उसमें एक तिनका इस छोर पे डाल दिया जाए और एक तिनका इस छोर पे डाल दिया जाए। एक तिनका इस छोर पर, एक तिनके को उस छोर पर डाल दिया जाए। वो तो एक बार मिल सकते हैं आपस में, वो तो एक बार आपस में मिल सकते हैं। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है। आप जरा बाल्टी लीजिए और बाल्टी में एक तिनका इधर डालिए, उधर डालिए, और फिर आपस में मिलाइए। आपस में मिलेंगे क्या वो? लेकिन वो तो मैं एक बार मान सकता हूं, वो मिल सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय फिर से आपको मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि आज तो मिल गई हमें ये वसीयत, हमें मिल तो गई पूर्वजों की अपेक्षा से, पूर्व हमने जो अच्छा कार्य किया है, लेकिन आगे चल के आपको मिले ये हम नहीं कह सकते। इसलिए आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत धर्म के संस्कार, धर्म का आचरण, धर्म की संगति, ये धर्म ही है जो हमारा जिंदगी भर साथ देता है। यही हमारे साथ जाएगा और बाकी सब यही छूट जाएगा। एक व्यक्ति आया, बोला आप मेरी मां को प्रतिमा मत देना, ना कोई व्रत देना। मैंने कहा क्यों? पूरा घर हिला देती। मैंने देखा एक पड़ोसी की दादी को, उनने 2 प्रतिमा क्या ले ली, पूरा घर ही हिल जाता है। शास्त्र फास्त्र तो रख दिए, वो खाने पीने में लग जाती हैं। बेटा ने छू लिया, इसने छू लिया, उसने कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। शास्त्र पे ध्यान नहीं दे पाते, फिर इस पे ध्यान ज्यादा जाता। अब क्या करें, कहीं तो जाए। आगम के जो लेखक होंगे, आगम के राइटर होंगे, उन्हें यही नहीं पता चल पाता कि इसमें क्या नहीं डला है। 6 माह तक टोडरमल जी विद्वान थे, ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। जब ग्रंथ का अध्ययन पूर्ण हो गया, पूर्ण होने के बाद जब वो एक दिन भोजन कर रहे थे, तो करते हुए उसमें देखा क्या नहीं है, नमक नहीं है। तो मां से बोले कि मां आज तो सब्जी में नमक ही नहीं डाला आपने। बोले बेटा
नमक तो 6 माह से नहीं है, नमक तो 6 माह से नहीं डाला मैंने। तब उन्होंने कहा, तब मुझे स्वाद नहीं आ रहा था, आज आपको कैसे स्वाद आ गया? बोले मां 6 माह पहले मेरा एक संकल्प था, और जिसका संकल्प होता है ना, फिर से भोजन में भी स्वाद नहीं आता। जो आगम पे उतर जाते हैं, अपने स्वरूप पे उतर जाते हैं, फिर शांति से रहते हैं, शांति से जीवन यापन करते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं। व्रत बनो, व्रती लो, प्रतिमा लो, लेकिन परिणाम भद्र रखो, विशुद्धि के साथ रहो। नहीं आपने प्रतिमा तो ले ली, संयमी तो बन गए, लेकिन हम भार ना बने, क्योंकि संयमी व्रती हल्का हो जाता है। किसी ने आपकी साड़ी छू ली है, कोई बात नहीं, उपास की शक्ति रखो, परीक्षा हो सकती है। लेकिन फिर वो कहे मां आज आपने भोजन नहीं किया, बेटा कोई बात नहीं, आज तो खेलता हुआ आ रहा था, आपने मुझे छू लिया था और दूसरे मेरे पास वस्त्र नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज उपास ही कर लेते हैं, अच्छे अच्छों के दिल पिघल जाएंगे। और किसी ने छुआ और आप उस पर क्या हो गए, तो कहां गई मन शुद्धि आपकी? जब मन शुद्ध नहीं है तो परिणाम विशुद्ध कैसे बनेंगे? और विशुद्धि नहीं बनेगी तो अंदर निर्मलता कैसे आएगी? कई बार होता है चौके में भी हम लोग देखते, कई प्रकार की परिस्थिति आ जाती हैं, शांति से निकल आओ, अपनी विशुद्धि मत बिगाड़ो। हमारे आचार्य भगवंत भी कहते हैं संयम लिया है, ये श्रावक ना आपके परिवार का है, ना खानदान का, ना कोई रिश्तेदार है। जो मिले शांति से आओ, प्रेम से लो, ना आपके परिवार का। संयम लिया है, कोई एहसान नहीं किया है आपने उस पर, वो तो उसकी भक्ति है, सो आपको ले जा रहा है। संयम लिया है अपने कल्याण के लिए लिया है, दूसरों के भार के लिए नहीं आया है। दूसरों भार मत बनना कभी। व्रती लोग किसी पे भार नहीं बनते, वो हमेशा खुश रहते हैं। वही संयम आपको आगे चल के इस संसार का छेद कर देगा। और हमारे अंदर संकलिष्टता बनती रही, हम व्रती बन करके भी, तो इसलिए मान्यवर इस संकलिष्टता पे भी जोड़ दे। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, थोड़ा बहुत हमें नियम संयम से भी रह लेना चाहिए, थोड़ा सा भी हमारे जीवन में धर्म आ जाना भी चाहिए, तभी आपका जन्म सफल और सार्थक हो सकता है। पंकज जी, यह अनादिकाल हो गया जन्म लेते लेते, कुछ नया कीजिए, कुछ संकल्प लीजिए, ताकि ये आपका ये जन्म लीला भी सफल हो जाए। इसमें इतनी खुशी मत दिखाइए, क्योंकि मिथ्यात्व है। जन्म में खुशी दिखाने वाले मिथ्यात्व का पोषण कर जाते हैं। सोचो कितने बार जन्म नहीं लिया है मैंने संसार में आकर, कितने बार नहीं मेरा जन्म हुआ है धरती पर। हम कौन सा उत्सव मनाएं? भरत चक्रवर्ती को समाचार मिला, पहले कौन सा उत्सव मनाया? सम्यक दृष्टि थे वो लोग, भगवान के कल्याणक तो भूल गए, और अपना आ जाए तो भगवान का याद है कि नहीं? चंद्र प्रभु भगवान का कब है पंकज जी? और अपना अपना याद है। आप अपने याद करके कुछ नहीं होगा, आप स्वयं डूब जाओगे। और भगवान का याद रखोगे, संसार से तिर जाओगे। तो भगवान के कल्याणक आपको याद होना चाहिए कि कौन सी तिथि में कौन से तीर्थंकर का कल्याणक आता है। हम उसे उत्साह से मनाएं, बड़े भक्ति से मनाएं, बड़ी तन्मयता के साथ मनाएं, वो आपको संसार से तार ले जाएगा। आज डालिए, भगवान का कोई उत्सव आए, आप उसको बड़ा फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए, तो लोग समझेंगे यही भरत चक्रवर्ती जी का कम है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाया था? कौन सा?
केवल ज्ञान का, उसके बाद चक्र रत्न, उसके बाद पुत्र रत्न थर्ड पे रखा। भले उनके कुल में जन्म हुआ पुत्र का, और किसी का पुत्र रत्न आ जाए हॉस्पिटल में और सुबह अभिषेक करने जाना हो, कौन सा उत्सव मनेगा पहले? इसलिए मान्यवर भगवान की भक्ति, उस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करो, वही आपका जिंदगी भर साथ देगा। पुण्य के पीछे भागो, पुत्र के पीछे नहीं। पुण्य है तो पड़ोसी का भी पुत्र आपके साथ हो जाएगा, और पुण्य नहीं है तो अपना पुत्र भी खिसक जाएगा। पुण्य के पीछे भागो, और पुण्य आता कहां से है? धर्म को अंगीकार करने से। बागवान फिल्म देखी नहीं देखी? अपने पुत्र क्या हो गए थे और पड़ोसी का अपना हो गया। पुण्य था सत्ता में, इसलिए पुत्र के पीछे नहीं, पुण्य के पीछे भागिए। पुण्य आपका गाढ़ा होगा तो कई पुत्र आपका साथ दे देंगे, और पुण्य क्षीण हो गया तो अपना पुत्र भी किनारा कर जाएगा आपसे। इसलिए वह पुण्य धर्म की संगति अपनी जीवन में थोड़ा बहुत धर्म धारण करने से तभी हमारा जन्म ये सफल और सार्थक हो सकता है। ये अनादिकाल हो गया, जन्म मनाते मनाते कुछ नहीं हो पाया है, कुछ नहीं हो पाया है। जन्मदिन आए तो ऐसा समझ लो कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है। चिंतन करो कि हमने नया क्या किया है, उस पर नया विचार करो। इसलिए नया विचार आएगा, प्रगति में सुधार आएगा, आपका जीवन विकास में निकलेगा। और नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक हमने किया क्या है नया? अभी तक कुछ किया है कि नहीं किया है? भाई खटिया छोड़ भटिया, भटिया छोड़ खटिया, भाई चूल्हे पे छोड़े खटिया पे, खटिया छोड़े चूल्हे पे, वही तो निकला है जीवन अभी तक। कुछ नया करो, तब हमारे जीवन में कुछ नयापन पैदा होगा। ये अनादिकाल हो गया, जन्म लेते लेते और सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं खड़े रहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आचरण भी हमारे अंदर आते रहना चाहिए। वही आचरण आपको अपने स्थान तक ले जाएगा, गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। इसलिए वो नहीं लिया, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए मान्यवर ये मनुष्य पर्याय में आए हैं, थोड़ा बहुत हमें नियम संयम से रहकर और शांत परिणाम रहकर अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा मनुष्य पर्याय में आना सफल और सार्थक है। जय बोलिए महावीर भगवान की।